डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ओके, देखिए बोरॉन फैमिली है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है ना। 5, 13, 31, 49 और ये 81 एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो बोरॉन हैज एनोमलस प्रॉपर्टीज। बोरॉन एनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों रखता है, क्या इसके रीजन हो सकते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके रीजन पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्या बोरॉन एनोमलस प्रॉपर्टी क्यों रखता है। ओके, इसमें ए है बेटा स्मॉल एटॉमिक साइज। सबसे पहली बात यह है कि 13 ग्रुप एलिमेंट्स में बोरॉन सबसे छोटा एटम है। ओके, बोरॉन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, पहला रीजन। सेकंड पॉइंट ये बेटा इसका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड रीजन है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोरॉन हैज एनोमलस प्रॉपर्टीज ड्यू टू बोरॉन क्या है एनोमलस प्रॉपर्टी रखता है काई की वजह से। देखिए पहला इसमें स्मॉल एटॉमिक साइज, सेकंड है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब यहां पर आपको कंपेयर करना है बोरॉन में और अदर 13 ग्रुप एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टी बोरॉन के पास है दूसरे एलिमेंट के पास नहीं होना। ओके, देखिए मींस बोरॉन इज अ नॉन मेटल व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर मेटल। बराबर है। इस ग्रुप में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल। ओके, ध्यान से देखिएगा, बोरॉन इज अ नॉन मेटल, समझ लीजिए, व्हाइल अदर मेंबर्स आर मेटल। बोरॉन नॉन मेटल होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स ये मेटल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए बोरॉन नॉन मेटल होने की वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है ग्रुप में ये कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोरॉन हैज कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू नॉन मेटल व्हाइल अदर एलिमेंट्स है ना इन ग्रुप 13 व्हाइल अदर एलिमेंट्स हैव कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कोवेलेंट भी हो सकता है और आयोनिक भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बेटा ध्यान से देखिएगा, बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये वीकली एसिडिक होते हैं। देखिए ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोरॉन आर वीकली एसिडिक इन नेचर। बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये वीकली एसिडिक होते हैं। ओके, व्हाइल अदर्स आर एम्फोटेरिक एंड बेसिक इन नेचर। बाकी अदर एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक और बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, कितने पॉइंट हो गए? 3। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए
कि सिर्फ बोरॉन ही ये एलोट्रॉपिक कैरेक्टर रखता है, जिसमें बोरॉन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। देखिए, ओनली बोरॉन हैज एलोट्रॉपी कैरेक्टर, सिर्फ बोरॉन एलोट्रॉपी कैरेक्टर रखता है। और बोरॉन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक है क्रिस्टलाइन बोरॉन और सेकंड है एमॉर्फस बोरॉन। क्रिस्टलाइन बोरॉन ये नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि एमॉर्फस बोरॉन ये रिएक्टिव होता है। एमॉर्फस बोरॉन ये रिएक्टिव होता है। ठीक है, कितने का पॉइंट? 4। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर ये है, ओनली बोरॉन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू फॉर्म बोराइड। ध्यान से देखिएगा, टू फॉर्म बोराइड। बोरॉन, देखिए, सिर्फ बोरॉन एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके बोराइड तैयार करता है। क्या तैयार करता है? बोराइड। ध्यान से देखिएगा, क्या बोरॉन का रिएक्शन करवा रहे बेटा हम एक्टिव मेटल मीन्स मैग्नीशियम के साथ, तो ये बना देगा Mg3B2। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, यहां पर देखिए Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा +2। कितना होगा? +2। और बोरॉन -3 भी रखता है मेटल के साथ में, यहां पर मेटल के साथ में तो नहीं होने वाला। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये 3 मोल और ये 2 मोल। ठीक है ना, इसका नाम रहेगा बेटा मैग्नीशियम बोराइट। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोरॉन का ट्राई हालाइड मीन्स मोनोमर ये स्टेबल होता है। देखिए, द ट्राई हालाइड ऑफ बोरॉन, ओके, बोरॉन मोनोमर is stable while others, okay, dimer ट्राइहालाइड स्टेबल। ध्यान से देखिएगा, जैसा हमने BF3 लिखे बेटा, ये स्टेबल होता है मोनोमर फॉर्म में। ओके, और AlCl3 जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये डाइमर के फॉर्म में स्टेबल होता है। किसके फॉर्म में? डाइमर के। देखिए ये इस तरह, ठीक है ना, ये बॉन्ड बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका डाइमर फॉर्म स्टेबल होता है। ठीक है ना, कितने पॉइंट होगा? 6। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये एक्सट्रीमली हार्ड एलिमेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, 7th नंबर पर है बोरॉन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। 8 नंबर पर है बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड मेटल। बोरॉन ये बहुत हार्ड मेटल होता है, लाइक डायमंड, जैसे इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और एक लास्ट पॉइंट ये बता देता हूं मैं आपको, क्या बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है। कितना? 4। व्हाइल अदर एलिमेंट्स का कोवेलेंसी 6 भी हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। जैसा देखिए आप BOH/4 और यहाँ हमने चार्ज बता दिया बेटा निगेटिव, बराबर है। इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है? 4, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। देखिए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल अब्सेंट रहने की वजह से इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा? 4। ठीक है ना। व्हाइल अदर एलिमेंट्स
कोवेलेंसी में बी 6। बाकी अदर एलिमेंट्स का कोवेलेंसी कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल प्रेजेंस रहने की वजह से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, क्या बोरॉन इज अ नॉन मेटल व्हाइल अदर मेंबर्स आर मेटल, पता है आपको। सेकंड, बोरॉन कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, बाकी अदर एलिमेंट्स एक कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर भी रखते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बोरॉन के ये वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं। बाकी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये एम्फोटेरिक और सबसे बॉटम वाले रहते हैं बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, सिर्फ बोरॉन ये एलोट्रॉपिक कैरेक्टर रखता है, जिसमें बोरॉन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन और सेकंड है एमॉर्फस। ओके, नेक्स्ट, सिर्फ बोरॉन ही एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके बोराइड बनाता है, मतलब यहां पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा। कितना बता रहा बेटा? -3, और इसका तो +2 रहता ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किए सर, और इसको 2 से। ओके, यहां तक के समझ गए। उसके बाद देखिए क्या, बोरॉन ट्राइहालाइड, ये बताया मैंने एग्जांपल, BF3 ये स्टेबल होता है, मतलब मोनोमर के फॉर्म में ये स्टेबल होता है। ठीक है, व्हाइल अदर एलिमेंट्स है ना, देखिए बाकी सारे एलिमेंट्स के डाइमर फॉर्म मतलब ट्राइहालाइड, डाइमर ट्राइहालाइड ये स्टेबल होते हैं। जो मैं लिखा हूं यहां पर Al2 है ना, Al2Cl6, इसका डाइमर फॉर्म ये स्टेबल है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अच्छा क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और यहाँ पर डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में बोरॉन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड मेटल, बोरॉन ये बहुत हार्ड मेटल होता है। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी बोरॉन का 4 होता है। ठीक है ना, और अदर एलिमेंट्स का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होता है। तो मैं ये आपको डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पेज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बेटा। देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, क्या बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है? 4, और अदर एलिमेंट्स का 6 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका रीजन बताया, क्या बोरॉन में डी ऑर्बिटल अब्सेंट होगा और अदर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपको समझा देता हूं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के एग्जांपल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, देखिए बोरॉन का बेटा एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े। लेकिन खास बात क्या है, क्या यहाँ पर होगा शील्डिंग इफेक्ट, मतलब 1s और 2s के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से 2s का 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा किसमें? यहाँ पर 2px में। कहाँ पर? 2px। p की 3 टाइप्स है ना, px, py, pz। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो भी यहाँ पर इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है बोलो? वैकेंट p ऑर्बिटल। ध्यान से देखना आपने, मतलब देखिए 1s 2s 2p 3s 3p ऐसा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। ओके, लेकिन अगर हम Al की बात करेंगे तो Al का तो एटॉमिक नंबर 13 है। एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताता, जहां पर d ऑर्बिटल कैसा प्रेजेंट होगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और 3d0। भले d में इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन d ऑर्बिटल तो है ना। ध्यान से देखिएगा, ये वैलेंस वाले बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, p में सर 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और d में 0 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, d में कितने हैं? 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें। यहां जो मैं आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी बता रहा है इसका, 1 मिनट इधर ध्यान से देख लो। क्या इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना आ गया? वैलेंस 4 आ गया है ना, 2s 2p फिर 3s आ रहा, ऑर्बिटल चेंज हो जा रहा, मतलब एनर्जी लेवल चेंज होगा। लेकिन ध्यान से देखना, ये है बेटा 3s 3p और 3d, एनर्जी लेवल लगभग सेम है, सेम शेल है। ठीक है ना।
तो इसका मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो सकता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ Al_H2O/6 और चार्ज बता दिया मैंने इस पर +3। तो वाटर के पास में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करेगा, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए Al+3 अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस भी कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन का, 3, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल बचे यहाँ पर, ठीक है ना। और कौन सा ऑर्बिटल आ रहा सर, यहाँ पर d ऑर्बिटल भी आ रहा। ओके, 1 2 3 4 5 6 वाटर के लिए 6 बॉक्स लगेंगे हमारे को, 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है, देयरफॉर बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 एंड अदर एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अदर एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। ये टॉपिक था एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, जहां पर आपको कंपेयर करना था बोरॉन और अदर एलिमेंट्स के बीच में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, ठीक है। बाय।